Hello students, my name is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. This video is meant for class 11th students और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए हैं क्लास 11th की बुक से और जो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है। सीबीएसई ने आपके एकेडमिक सेशन 2023 की शुरुआत जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में की है, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत हुई है ये आपकी। सीबीएसई ने अपने एग्जिस्टिंग सिलेबस में से ऑलमोस्ट 35% का सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आपके चैप्टर डिलीट हुए हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर लिस्ट देख लेंगे। चलिए वन बाय वन हम लोग चैप्टर लिस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। क्लास 11 का पूरा सिलेबस समझने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर लिस्ट की। आपके क्लास 11th में टोटल 16 चैप्टर पहले थे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके पास अभी भी पुरानी बुक है, तो वो अपनी पुरानी बुक निकाल लें और उसमें मार्क करते चले कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि चैप्टर नंबर 1 to 8 सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है, उसमें से चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीटली डिलीट है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपका अब डिलीट हो चुका है। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 16 में से चैप्टर नंबर 14 डिलीट हुआ है, विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इट मीन्स कि पहले आपके 16 चैप्टर थे, अब जो नई एग्जिस्टिंग बुक आई है उसमें आपके 14 चैप्टर ही रहेंगे। चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दो चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो इन चैप्टर्स को मार्क कर लें कि ये चैप्टर अब आपको फॉर द सेशन 2023-2024 में नहीं पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग 14 चैप्टर है उनमें से हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या डिलीट हुआ है। चैप्टर 1 है आपका सेट्स, एक्सरसाइज 1.6 ये आपकी कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 13, 14, 15 एंड 16 ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, उसमें आप मार्क कर लीजिए, ये आपके डिलीटेड है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस आपके डिलीटेड है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे टिक भी लगाया हुआ है कि ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चंस करने हैं इसके, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4 जो है ये आपकी डिलीट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपका कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटली डिलीट है आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 आपकी डिलीट हो चुकी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं अब। चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 ये आपका डिलीट हुआ है। इट मीन्स दो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। देयर इज नो डिलीशन, कोई भी सब टॉपिक कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बिलीव मी, इस चैप्टर को आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 डिलीट हुई है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से 1, 2, 3 एंड 8 ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके डिलीट हो चुके हैं। ओके, अब ये देखो चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.4 कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25 एंड 26 ये सारे क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में से डिलीट हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने हैं। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.1 इसमें से आपके 1, 2, 3, 8, 13 एंड 14 ये डिलीट हुआ है। एक्सरसाइज 10.2 में से बस एक क्वेश्चन 8 डिलीट हुआ है। एक्सरसाइज 10.3 में से भी एक क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट हुआ है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन नंबर 2 डिलीट हुआ है। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है। कोनिक सेक्शंस में से कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है, सारे टॉपिक सब टॉपिक्स आपको सब कुछ पढ़ना है इसमें। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीटली डिलीटेड है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका डिलीट हो चुका है इसमें से। तो ये थे आपके चैप्टर 9 to 12 में से क्या क्या डिलीट हुआ है और कितना आपको पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, इसमें से भी आपका कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है, सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स आपको पूरे पढ़ने हैं। चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, पहले के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, आपके सीनियर्स ने पढ़ा होगा, बट आपको अभी चैप्टर नहीं पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर ही आपका डिलीट हो चुका है। चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीटली डिलीट है एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिलीट हो गया है। प्रोबेबिलिटी में से एक्सरसाइज 16.1 आपकी कंप्लीटली डिलीट है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर लिस्ट, कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं और कौन से चैप्टर जो एक्सिस्टिंग चैप्टर बचे हैं उसमें से कौन से टॉपिक और सब टॉपिक डिलीट हुए हैं, ये था आपका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब करते हैं मार्क्स और यूनिट वाइज चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस यूनिट का कितना वेटेज है, किस यूनिट पे आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि आपके अच्छे नंबर स्कोर हो सके, ठीक है। तो पूरे 14 चैप्टर को, पहले आपके 16 चैप्टर थे राइट, और अब आपके कितने हैं, उसमें से 2 चैप्टर चले गए, अब आपके पास है 14 चैप्टर, ठीक है। तो 14 चैप्टर को इन्होंने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ कैलकुलस एंड फिफ्थ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो इसका वेटेज देखो 23 है, यूनिट 1 का जो वेटेज है वो 23 है, यूनिट 2 का अलजेब्रा है उसका वेटेज है 25, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 12 मार्क्स की आएगी, कैलकुलस आपका 8 मार्क्स का आएगा और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका 12 मार्क्स का आएगा। इट मींस कि अगर स्टार्टिंग के 2 यूनिट आप बहुत अच्छे से कर लोगे ना तो आपका 48 मार्क्स सिक्योर हो गया। क्लास 11th में जो पासिंग मार्क्स होता है वो आपका होता है 27, टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है और 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट के पेपर होते हैं ये आपके आते हैं 20 मार्क्स की। तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का, आउट ऑफ 100 80 मार्क्स में से आपको 27 मार्क्स लाना कंपलसरी है टू पास द एग्जामिनेशन। अब देखो, अब देखते हैं कि सेट्स एंड फंक्शंस जो यूनिट है इसमें चैप्टर कौन कौन से कवर होते हैं, ठीक है। देखो जो यूनिट 1 है सेट्स एंड फंक्शंस, इसमें आपके 3 चैप्टर, यूनिट 1 कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये 3 चैप्टर बनके आपके बनते हैं यूनिट 1, और यूनिट 1 आपका कितने मार्क्स का आएगा, 23 मार्क्स का आएगा। सब कुछ अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और बार बार इसको नोट करते रहो। यूनिट 2 आपकी अलजेब्रा है, अलजेब्रा आपकी आती है आपकी 25 मार्क्स की, और 25 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। यूनिट 3 जो है ये है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी आती है 12 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। ये 3 चैप्टर आप तैयार करोगे तो आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। यूनिट 4 आपका कैलकुलस है, उसमें बस एक ही चैप्टर आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, और ये आपकी आती है आपकी 8 मार्क्स की, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आपकी आती है 12 मार्क्स की, और विच कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। तो ये 2 चैप्टर मिलके आपका यूनिट 5 बनता है। तो ये था आपका कंप्लीट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्लीट यूनिट वाइज चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन। होप ये सिलेबस स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, कितने चैप्टर बचे हैं, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम है, कितना तैयार करना है आपको पासिंग मार्क्स लाने के लिए। होप ये सब आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर सच क्लास 11th वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू वेरी मच।